नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं मेवात का सर्वोच्च न्यूज नेटवर्क मेवात आज तक। इस वक्त हम दोस्तों पुनाना विधानसभा की गांव हिंगनपुर में मौजूद हैं। दरअसल आपको साफ साफ बताऊं तो ये जो मेवात आज तक की गाड़ी है, इसने आज मेवात आज तक के ऑफिस से और हिंगनपुर का सफर तय किया है। आखिर क्यों सफर तय किया है और किसके पास आज आपको ये मेवात आज तक की गाड़ी लेकर के आई है? हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी हिंगनपुर में पधारे थे तौफीक हिंगनपुरिया के निवास स्थान पर। ऐसे में दोस्तों तौफीक हिंगनपुरिया जो युवा नेता हैं, उनके निवास स्थान पर मेवात आज तक की टीम पहुंची है और इस खास पेशकश में मेवात आज तक के एडिटर एंड चीफ भी पहुंचे हैं। बातचीत उनसे भी करेंगे, मगर जो मंत्री जी ने ये विभिन्न प्रकार के वादे, विभिन्न प्रकार की जो घोषणाएं की थी, आज हम इस पड़ताल में और इस बातचीत में ये पता लगाएंगे, ये जानकारी जुटाएंगे जो घोषणाएं की थी आखिर मंत्री जी ने किस प्रकार से उनको संज्ञान में लेते हुए कार्य किए हैं और कितनी पूरी हुई हैं। इसी खास पेशकश में सबसे पहले मेरे साथ मेवात आज तक से बातचीत करने के लिए स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रदीप शर्मा जी, हमारे जो मेवात आज तक के चीफ हैं हमारे अरशद भाई जी, आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तौफीक जी, आपके यानी निवास पर कुछ दिन पहले बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी ने दस्तक दी थी, पहुंचे थे, विभिन्न प्रकार की घोषणाएं भी की थी। किस तरीके से घोषणाओं पर काम चल रहा है, क्या मैसेज देंगे? आखिर वादे बहुत हुए थे। जो भी मैंने अपना मांग पत्र रखा था, जिसमें से मैंने 10 मांगे थी, हमारे गांव की जो सबसे बड़ी मांगे थी और इलाके की भी मांगे थी, तो आदरणीय श्री रणजीत सिंह चौटाला ने जो मांग हमने रखी थी उनको 24 घंटे के अंदर अंदर बिजली की जो भी समस्या थी 24 घंटे के अंदर अंदर कराई। अच्छा। उसमें आप पीछे देखेंगे तो जैसे खोटा पट्टी है, इन्होंने एक मामला रखा था नाला का। अच्छा। तो उसको भी मंजूर करवा दिया, क्योंकि वहाँ से अपने चीफ साहब से करके नहीं, जो डायरेक्टर पंचायत है उनसे करा के नहीं, वो हमारा पूरा काम हो चुका है। और एक शाहद चोखा की जो मांग थी 33 केवी फीटर के लिए, उसकी पूरे रिपोर्ट मांगी गई है। एससी चीफ साहब को कहा गया कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट सबमिट कराएं और इसकी मैं घोषणा कर देता हूं, तो उसने ये भी मंजूर कर लिया हमारा। अच्छा। 33 केवी पावर हाउस। और अभी आदरणीय रणजीत सिंह चौटाला जी 11 दिसंबर को यहाँ मेवात फिर दोबारा तशरीफ लाए, यानी कि 1 महीने में दोबारा दौरा किया। तो दोबारा दौरा करने के बाद एक उटावट में जनसभा को भी संबोधित किया था, जिसमें ये कहा था कि बिजली की कोई भी किल्लत, कोई भी परेशानी आपको नहीं देखनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैं कहता हूं कि आदरणीय श्री मरहूम देवीलाल जी ने जिस तरीके से मेवात को अपना परिवार समझा और अपने परिवार की तरह मेवात को रखा, जब भी मेवात आते थे तो अपनापन महसूस करते थे। तो हर किसी के घर में अपना समझ के नहीं बैठ जाते थे, वहाँ सादा रोटी खाना, दलिया पीना, खिचड़ी खाना, हर तरीके की बात थी। इसी तरीके से आज जैसे रणजीत सिंह चौटाला है तो हमें दूसरे देवीलाल रणजीत सिंह चौटाला के उसमें मिले हैं। तो उन्होंने जो भी कोई मांग थी, हमने एक सिकरावा गांव है, मेरा बड़ा गांव है, तो उसमें उस दिन काफी लोगों ने, अपने जयकम सरपंच है, पार्षद है, आंसू सरपंच है, इन लोगों ने एक मांग रखी, एक ख्वाजली का गांव है, कि हमारे को इंडिपेंडेंट फीडर से जोड़ा जाए। रेठट गांव में एक 33 केवी का फीडर है। अच्छा। कि उसको हमारा इंडिपेंडेंट फीडर से जोड़ा जाए, क्योंकि पिनंगवा में एक 33 केवी का है तो उस पर बहुत ज्यादा लोड है। अच्छा। और वहाँ में जो नेता है वो काफी मेहनत कर रहे थे कि हम भी ले। मुझे इस चीज से नहीं है कि मैं अपना बोलबाला करूं, मैंने तो जनता का वकील बन के नहीं, माननीय आदरणीय श्री रणजीत सिंह चौटाला से वो मांग रखी और माननीय मंत्री जी ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है, आला अधिकारियों की मेहनत से, सारे एसडीओ साहब हैं, जई साहब हैं हमारे, उन्होंने काफी मेहनत करी और आज वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा फीडर चालू हो गया। पूरे सिकरावा गांव में, ख्वाजली का गांव में खुशी की लहर है। ये तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खास पेशकश में मेरे साथ मेवात आज तक के एडिटर एंड चीफ अरशद जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अरशद बीसू मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी मेवात की पूरी जानकारी रखते हैं। आखिर जो घोषणाएं हुई थी, अब अरशद जी उनको किस तरीके से देख रहे हैं, तो बात करते हैं। अरशद जी, सबसे पहले मेवात आज तक में स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितना भी जिला मेवात का जो बिजली डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस तरीके से वो अब जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ है।
और दूसरी बात, हमने जब बचपन में सुना था अपने बुजुर्गों से कि चौटाला जो खानदान है, चौटाला जो परिवार है, ये बात का धनी है, मतलब जो कहता है वो करता है। अच्छा। तो हमने हमारी होश जब थी तो हमने चौटाला सरकार नहीं देखी थी, लेकिन अब हमने वो चीज देखी है। रणदीप सिंह चौटाला जी जब से मेवात आए हैं, जो भी उन्होंने घोषणाएं की थी, तमाम घोषणाओं पर बड़ी तेजी से कार्य हुआ है। चाहे सिंगार से घीड़ा फीडर की हम बात करें, चाहे 20 रुके हुए कार्यों की हम बात करें, चाहे पुनाना के अन्य गांव की, चाहे नई की बात करें, बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र पुनाना के अंदर जो घोषणा की थी, सब पर बड़ी तेजी से काम हुआ है। और मेवात की जनता, समस्त मेवात की जनता इस बात से गदगद हुई है, खुश हुई है कि वाकई कोई 70 सालों में पहली दफा ऐसा लीडर उनके सामने आया जो कहता है वो कर जाता है। अरे वाह। हाँ, मैं ये दो ही बातें कहना चाहता हूँ। रही बात कांग्रेस की, तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी का अपना मसला होता है। असद जी, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। नेता बहुत आए हैं मेवात में, लेकिन तौफीक जी हैं जो एक युवा नेता हैं, कहीं ना कहीं मेवात को लेकर बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं। देखिए, सबसे बेहतर सोच ये है कि इतनी कम उम्र में चाहे लोग कुछ भी सोचे, लेकिन उनके माध्यम से जो बिजली मंत्री मेवात आए और बहुत सारे लोगों के रुके हुए कार्य हुए हैं, ये भी एक बधाई के पात्र हैं तौफीक जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये दोस्तों, आज हिंगनपुर में युवा नेता तौफीक जी के निवास स्थान पर हम पहुंचे। इस खास पेशकश में आज दो हमारे मेहमान थे, मेवात आज तक के एडिटर इन चीफ और युवा नेता तौफीक जी। दोस्तों, युवा बार बार वर्डार युवा ही तय करते हैं कि मेवात को हमें कहां लेके जाना, किस और लेकर के जाना है। ऐसे में एक और युवा आप लोगों के बीच आए, तौफीक जी, जो लगातार मेवात की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी के सामने रख रहे हैं। पुनाना विधानसभा की यानी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी के सामने रख रहे हैं। और हाँ, मंत्री जी ने भी वास्तव में जो वादे किए, वास्तव में उन पर पूरे भी उतर रहे हैं। इसीलिए समस्त मेवात आज तक मानिए मंत्री जी आपका आभार व्यक्त करता है। इसी प्रकार तमाम अपडेट के लिए आप लोग मेवात आज तक के साथ जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि यहाँ हम कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।